जय मसीह की आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे एक बार फिर से उसने समय दिया कि मैं आपके समक्ष आकर कुछ परमेश्वर के वचन से आपको एक बार फिर से सिखा सकूं। आज सुबह की बात है, मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ रहा था पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय और उसकी 8 आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। 9वीं आयत में लिखा है, तब शमूएल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी ने इस वचन को पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा और यहाँ से कई संदेश सुने होंगे। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने एक बात नोट किया कि ये उस समय की बात है कि शमूएल ने शाऊल राजा से, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करवाया गया था, शमूएल ने जिसका अभिषेक किया था, उसको शमूएल ने कहा था कि तू क्या करना, 7 दिन तक इंतजार करना, मैं आऊंगा और वहां पर क्या चढ़ाऊंगा, मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, पर फिर आगे की बातें मैं तुझे सिखाऊंगा, समझाऊंगा। हुआ ये कि दुश्मनों ने इनके खिलाफ पाती बांधी, यानी कि इनके अगेंस्ट आ गए, उन्होंने छावनी डाल ली और कुछ लोग शाऊल को छोड़कर पहले ही जा चुके थे, कुछ गुफाओं में छुप गए, कुछ अपने कुछ आसपास के देशों में जाके छिप गए, कुछ गड्ढों में जाके छिप गए। अब इसके पास कुछ लोग रह गए। तो ऐसे लगा कि भाई फलिस्ती लोग कभी भी मेरे ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं और वो कभी भी मुझे मार देंगे। तो 7 दिन तक इसने क्या किया, इंतजार किया। लेकिन बाइबल कहती है कि शमूएल के आने में क्या हो गई, थोड़ी सी देर हो। बस यहीं पर एक सीखने वाली बात जो मेरे अंदर परमेश्वर ने मेरे हृदय में दी और आपके साथ जो मैं बांटना चाहता हूँ, ये कि अभी तक शमूएल आया नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि शाऊल के साथ अभी तक कुछ गलत भी नहीं हुआ। बहुत बार मेरे प्रियो, हमारे साथ अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ऐसी कोई गलत बात हमारे साथ हुई नहीं है, ऐसा कोई नाश हमारे साथ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो नजरिया है चीजों को देखने का, वो कई बार इतना बदल जाता है कि हम उस व्यक्ति की पदवी भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति है कौन। परमेश्वर को उसे नियुक्त व्यक्ति है, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया किसी काम के लिए और वो ही इस काम को करे तो सही रहेगा, और उसने मुझसे कहा है, इसलिए मुझे उसकी बात माननी चाहिए, परिस्थिति चाहे जो भी हो। अब यहाँ पर परिस्थिति बस इतनी खराब ये है कि अभी तक फलिस्तियों ने सिर्फ अटैक करने के लिए छावनी बांधी है, अटैक अभी नहीं हुआ। और ये व्यक्ति इन परिस्थितियों को देखकर इतना डर गया कि इसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और इसने क्या किया, होम बलि करके परमेश्वर को चढ़ा दिया, जो कि इसका काम नहीं था। मेरे प्रियो, आज कई बार हम भी जिस काम के लिए हम नियुक्त नहीं है उस काम को करते हैं और परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है। आज कई लोग हैं जो अपने जीवन में जिस चीज के लिए नियुक्त नहीं किए गए हैं उस काम को कर रहे हैं। परमेश्वर इस बात से घृणा करता है, नफरत करता है। और यही बात आगे चल के जब शमूएल आ गया, तो हैरानी की बात यह थी कि जैसे इसने बलिदान चढ़ाया, बाइबल बताती है कि शमूएल आ गया, शमूएल पहुंच गया और शमूएल ने आते से बोला कि ये तूने क्या किया है। इसका मतलब ये कि उससे पहले ही बातें पता चल गई है। शमूएल भविष्यवक्ता तो हम सब जानते हैं, और उसे बातें पहले पता चल गई। उसने कहा कि तूने गलत किया है, ये तूने क्या किया। 13वीं आयत में लिखा, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। हाँ जी मेरे प्रियो, कई बार हम कुछ ऐसी मूर्खताएं करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आगे की जो घटनाएं को हम पढ़ते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखाना चाहता हूं मैं, और हम सब लोग उस घटना को समझें कि शाऊल का पतन चालू हो गया। ये व्यक्ति बदला नहीं, फिर ये और वो काम करने लगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। इसने फिर आगे चल के हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किसी देश के दुश्मनों को नाश करने के लिए कहा था, और इसने क्या किया, उस राजा को बंदी तो बना लिया, मारा नहीं।
कुछ मोटे मोटे अच्छे खासी भेड़ बकरियां इसने अलग रख ली। और इस बात का इसको लगता था कि शमूएल को कुछ नहीं पता है, लेकिन बाइबल कहती है कि शमूएल जब इससे मिलने आया तो उसने बोला कि जैसा जैसा तूने कहा ना, मैंने वैसा वैसा किया है। शाऊल ने उसको इस तरह से बोला, उसे उसे मतलब खुश करने के लिए, लेकिन शमूएल ने उससे कुछ कहा, अगर ऐसा है तो फिर ये मैं भेड़ बकरियों का मिमियाना, गाय बैलों का रंभाना क्यों सुन रहा हूं? तब वहां पे वो बहानेबाजी करने लगता है कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे, ये तो वैसे, ये तो तेरे परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए रखे। मेरे प्रियो, जब हमने कोई पाप किया है तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मनन है कि बाइबल कहती है कि जब मैंने अपना पाप परमेश्वर के सामने प्रकट कर दिया और उसे ना छुपाया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे माफ कर दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें माफ कर सकता है, लेकिन यदि हम उस पाप को छुपाते रहे, ये जानते हुए कि मैंने गलत किया है, तो परमेश्वर को ये एटीट्यूड पसंद नहीं। आप शाऊल के बारे में आगे स्टडी करें तो इसने वो चीज की जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी, और फिर शमूएल ने इसको बोला कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मतलब जो तूने चढ़ाया है, बलिदानों से परमेश्वर खुश नहीं होता, मेल बलियों से परमेश्वर खुश नहीं होता, लेकिन परमेश्वर उसकी आज्ञा के मानने से प्रसन्न होता है। तो ये बातें हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। इसका एटीट्यूड इतना मतलब अजीब हो गया है शमूएल के साथ। इसने ये तो कह रहा है कि हाँ मैंने पाप किया है, मेरे पाप को क्षमा कर, लेकिन एक चीज और उसने की, इसने उससे कुछ कहने लगा कि मैंने पाप तो किया, लेकिन तू क्या कर, लोगों के कारण मेरा आदर कर, मतलब लोगों के सामने मेरा नाम डाउन नहीं होना चाहिए। ये एक अजीब सा ही व्यवहार है, एक अजीब सा ही एटीट्यूड है। मेरा ऐसा मानना है कि परमेश्वर का जन, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सबसे पहली बात वो नम्र होता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आज कलीसिया में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो ये, उनको लगता है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझे नीचे बिठा दिया, उसने मेरे साथ अपना कर दिया। लेकिन सच्चाई मेरे को ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। आपको कोई लीडर, कोई पास्टर आपके साथ नहीं करता है कुछ भी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जब आपका ही लाइफ उस तरीके से नहीं है जैसा परमेश्वर को पसंद है, तो बाइबल कुछ बताती है, 10वीं आयत। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जो करता है वो परमेश्वर ही करता है, परमेश्वर उठाता है, परमेश्वर ही बिठाता है। बाइबल में अगर आप ध्यान दें, इस शाऊल राजा का नियुक्ति परमेश्वर ने ही कराई है, लेकिन अब वही परमेश्वर कुछ कह रहा है 10वीं आयत में। पहला शमूएल 15 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। 11वीं आयत में, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। रिजेक्ट किसने किया इसको? इंसान ने नहीं, इसको रिजेक्ट परमेश्वर ने किया। लेकिन जैसी ये बात परमेश्वर के दास शमूएल को पता चलती, तो बाइबल कहती कि शमूएल उसके रिजेक्शन के कारण रोता रहा, विलाप करता रहा, बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया हो और आज उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को करता है, परमेश्वर के वचन को सुनता तो है लेकिन उसे करता नहीं है। इसी बात का दुख उसे खाता रहा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि तू शाऊल के लिए क्यों विलाप करता है, क्यों रो रहा है उसके लिए? बस अब रोना बंद कर, खड़ा हो और एक जगह जा जहां पर मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है। मेरे लिए बड़ी जरूरी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। परमेश्वर ने भले यहाँ पे कहा वचन में कि मैं पछताता हूँ, लेकिन उस पछताने का मतलब मनुष्य के जैसा नहीं पछताता है परमेश्वर। उसको ये नहीं पड़ी है कि भाई हाँ ये नहीं तो कोई होगा ही नहीं, वो परमेश्वर उस तरह से नहीं पछताता है। वो परमेश्वर इस तरह से पछताता है। हम देखते हैं नूह के समय में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। ये पछताना क्या है? ये पछताना है कि ये मेरे अनुसार क्यों नहीं चलते, ये पछताता है। वो कोई शोक नहीं करता है, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने एक जगह कहा, यदि तुम मेरी आराधना नहीं करोगे, यदि मनुष्य मेरी आराधना नहीं करेगा तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है, और आज हम सभी को सीखने की जरूरत है
वो ना तो हमारे आराधना का मोहताज है, किसी चीज का मोहताज नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए हम देखें कि शाऊल आदर पाना चाहता था। अभी भी शाऊल को चाहिए था कि नहीं, मेरा आदर कर, किसके लोगों के कारण कर। और आगे लिखा उसने एक चीज और की थी, उसने उसको पकड़ लिया, शमूएल को पकड़ा, उसका धागा फट गया। धागा फटते ही शमूएल ने कुछ कहा, तेरा राज्य बढ़ चुका है। तो उससे भी एक अच्छे व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया। मेरे प्रिय, जब पाप किया है ना, उस पाप को मानिए। मानने में कुछ नहीं जाए, मानने में तो और आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। मान लेंगे तो परमेश्वर माफ कर देगा। वचन कहता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, तब तुमने मुझे माफ कर दिया। आज आपके लिए, मेरे लिए एक बड़ी हिदायत है, एक बड़ा ही अच्छा संदेश है। जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया है, माफी मांगिए, परमेश्वर के सामने बैठिए। बजाय डिंडोरा पीटने के, बजाय किसी से कुछ कहने के, उस परमेश्वर से कहिए। सच्चा विश्वासी वही है जो परमेश्वर से मेल रख के उसके सामने बैठकर उससे कहता है। और परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है। अपनी बातें कहीं इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है, कि परमेश्वर आपके हृदय को जानता है कि आप कितने खरे हैं, आप कितने अच्छे हैं, उसको पता है। आपने क्या किया है उसको ये भी पता है। शमूएल को परमेश्वर ही बता रहा था सब कुछ। शमूएल आके ये नहीं कह रहा कि तुझे हटा रहा हूं मैं, तुझे हटा दिया, नहीं। परमेश्वर ने उसके मन में दिया, परमेश्वर ने उससे बात की, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया। तो परमेश्वर ही लगाता है, परमेश्वर ही हटाता है, लेकिन उसके हटाने के हमेशा कारण होंगे। आज आपकी कलीसिया में भी यदि कहीं भी आपके साथ भी कुछ ऐसा है, उसके कुछ कारण होंगे। अपने कॉलर में झांकना शुरू कीजिए, आप अपने अंदर झांकना शुरू कीजिए कि आपके अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, आपके अंदर दिक्कतें क्यों हैं, आप किसके पीछे चलते हैं। अगर आप बिल्कुल सही है, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, अगर आप परमेश्वर की अधीनता में चल रहे हैं, तो किसी भी पासवान को या किसी भी लीडर के दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपके साथ इस तरह से। लेकिन अगर आप सही नहीं है, अपनी जिम्मेदारी आपने सही से नहीं निभाई है, वचन के मुताबिक आप नहीं चले, अनाज्ञाकारिता आप कर रहे हैं, तो ये उसकी मजबूरी है। उसके कि परमेश्वर खुद ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखता। और अगर आप एक और बड़ी बात बता के खत्म कर रहा हूं, शाऊल ने जब ऐसा किया तो बाइबल कहती है, आजकल के पासवान सब लीडर फिर भी मिल लेते हैं, बाइबल कुछ कहती है शाऊल के विषय में कि शमूएल शाऊल से उस दिन के बाद कभी मिला भी नहीं, कभी मिला नहीं उससे। कितनी बड़ी बात, हमें सोचने की जरूरत है। कारण एक ही था, उसने अपने पाप को नहीं माना। मुंह से तो बोलता था, लेकिन लाइफ उसने चेंज नहीं की। आपने ध्यान दिया, वो कहता मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, यहोवा से प्रार्थना कर। आप अपने जीवन को खुद देखिए, क्या आप उससे माफी मांग रहे हैं, क्या आप अपना जीवन बदल रहे हैं। मुंह से बोल रहे मैंने पाप किया, लेकिन लाइफ चेंज नहीं की। क्योंकि आगे की किताब में आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा कर दिया। ये व्यक्ति दाऊद को भी मारने के लिए तैयार हो गया, ये उसको भी जान से मार देना चाहता था। कई बार इसने उसको मारने की कोशिश की। व्यवहार में चेंज आना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के अंदर बड़ी बड़ी बातें बोलना आता है, बहुत कुछ देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन व्यवहार चेंज नहीं करता। आपका व्यवहार चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ने वाला है वो हमारी ही आत्मिकता के ऊपर क्या पड़ता है मेरे प्रियो, फर्क पड़ता है। शमूएल ने उसको बता दिया तूने पाप किया, लेकिन इसने माफी नहीं मांगी। इतना ढीठ मन का व्यक्ति था ये, और इसकी ढिठाई इसे ले डूबी, इसे ले डूबी। इसका अंत यदि मैं आपको बताऊं तो बहुत बुरा था। ये अपनी ही तलवार पर खुद गिर के मरा। ये भूत सिद्धि करने वालों के पास गया, क्योंकि इसने परमेश्वर के साथ बलवा किया, परमेश्वर के सेवक के साथ बलवा किया, परमेश्वर के लोगों के साथ इसने गलत किया। इसलिए इसका अंत भी गलत हुआ। इसके दोनों बेटे भी मारे गए। मेरे प्रियो, जब हम अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ सही नहीं चलाते, तो कई बार शैतान हमारे जिंदगी के अंदर ऐसे ही ख्यालों को इनपुट करता है, और हम खुद अपने कहे के अनुसार ही बदनाम हो रहे होते हैं। चौकसी कीजिए, अपने हृदय की चौकसी कीजिए। आपने
आपने कैसा जीवन जिया, क्या आपने जिम्मेदारी निभाई, परमेश्वर ने जो आपको सौंपा क्या आपने किया, क्या आपने परमेश्वर के सामने उसकी माफी मांगी, या आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है। आज अगर आप ऐसा करेंगे तो बाइबल के हिसाब से आप एक गलत ट्रैक पर जाओ, और मैं अगर शुद्ध भाषा में कहूँ साफ साफ, तो आप शैतान के हाथ में हैं। आपको वो इस्तेमाल कर रहा है बुराइयों, चुगलियों, उल्टी सीधी बातों में। एक दिन आप नाश की ओर चले जाए। बहुत जल्द हो सके लाइफ को चेंज कर। शाऊल ने जिंदगी चेंज नहीं की, शमूएल ने उसको बताया, उसके बाद भी लाइफ चेंज नहीं। हम देखें उसने वो कर लिया जो उसे नहीं करना चाहता। आज आपकी लाइफ, आत्मिक जीवन आपका जीरो कब होता है, खत्म कब हो जाता है? जब आप कंटिन्यू अपने नेचर में, अपने स्वभाव में वैसे ही बने रहते हैं और कोई परिवर्तन उसमें नहीं करना चाहते। तो ये ढिठाई है, ये बलवा है, परमेश्वर के खिलाफ बलवा। ये किसी सेवक के खिलाफ नहीं कर रहे, ये किसी परमेश्वर के दास के खिलाफ नहीं कर रहे। ये बलवा आप परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हैं। और बलवे के बारे में लिखा है कि जब आप बलवा करते हैं, मैं आपको पढ़वाऊंगा, यहाँ पे लिखा 23वीं आयत में, पहला शमूएल उसका 15 का 23 में, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक समान पाप। यानी कि जब आप बलवा भी कर रहे हैं ना, भावी, आप एक तरह से वही भूत सिद्धि करने वालों के पास जा रहे हैं। इस तरह का टाइप का लाइफ है। और यहाँ पे एक और बात लिखा है कि और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य। जब आप हट करते हैं या ढिठाई करते हैं, जानबूझकर वो कर रहे हैं, जानबूझकर, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपकी जिंदगी को जरा झांकिए, जरा किधर है आप, क्या है आपके अंदर, क्या वचन है आपके अंदर, उसको आप आत्मिकता कहते हैं। आप आत्मिक लेवल पे कितने हैं, ये सब वचन आपको दिखाएगा। कोई सेवक नहीं दिखाएगा, ये वचन आपको दिखाएगा। मैं शाऊल के जीवन से बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है कि हे प्रभु, हम में से कोई भी इस तरह की लाइफ ना जिए। परमेश्वर ने इसको कहां से उठाया, परमेश्वर ने इसको क्या बनाया, इसको राजा बनाया। लेकिन जिस परमेश्वर ने इसको राजा बनाया, उसी ने इसको उतार भी दिया। वो पछताता नहीं, उसके अंदर एक ही दुख रहता है, इसने मेरी बात नहीं मानी। अगर आप सोचिए कि आप उसकी बात मान रहे, परिस्थिति या जो भी हो, परिस्थिति को देख किस नजरिए से रहे। क्या गलत नजरिए से देखने के बाद आप बलिदान चढ़ा, आप अपने हिसाब से चलने लगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को एक चीज पसंद नहीं है, उसके सिद्धांत वो कभी नहीं बदलता और आज भी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर। क्यों ना अपने मन को फिराए, इसके पास आए, अपने पापों को मान लें। पिछली वीडियो में बताया था आपको, चर्चेज चेंज करने से कुछ नहीं होता, पास्टर चेंज करने से कुछ नहीं होता, लीडर्स चेंज करने से कुछ नहीं होता। चेंज करना पड़ेगा अपना मन, अपना हृदय, अपना स्वभाव। जिस दिन आप वो चेंज कर देंगे, परमेश्वर का इतनी उन्नति आपके अंदर होनी शुरू। परमेश्वर सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।